लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी साशन को बहुत ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाती है, जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड का अगला होने वाला गॉड साशन ही है। और इसके बातों को सुनकर साशन भी ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था कि मानो वो भी बहक चुका है। तभी लेडी मौका देके साशन से दोबारा पूछती है, बताओ क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? जिस पर साशन कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। मार्शल वर्ड सुप्रीम हुन्यून ने मुझे जो कुछ भी दिया था वो सब मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। तब एम्प्रेस लिया वेरी गुड कहते हुए साशन के पास आती है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती कि अब मैं जो करने वाली हूँ उस पर फोकस करना, जिस पर साशन भी ओके कहता है। तभी एम्प्रेस अब अपनी पावर से साशन के माइंड में मार्शल वर्ड सुप्रीम हुन्यून के दिए हुए स्क्रोल्स को ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए कहती कि प्रोसेस बस थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। जिस पर साशन अब बहुत ही हंसते हुए कहता कि तुम लोग खुद को गॉड कहते हो, लेकिन मुझे तो लगता है इस कॉन्टिनेंट से ज्यादा डफर लोग कहीं पे है ही नहीं। तब इतना कहते ही साशन अब हंसते हुए अपने ऑरा को अपेयर कर देता है, जिसकी वजह से एम्प्रेस का जादू टोना तुरंत ही खत्म हो जाता है। और यह थोड़ा डर के पीछे होते हुए कहती कि क्या तब से तुम मुझसे बस खेल रहे थे? जिस पर साशन कहता है कि जी एम्प्रेस, क्या आपको सच में लगा कि आप इन चिकनी चुपड़ी बातों से फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को फंसा लेंगे? और इतना कहते साशन इसे एक ही चमाट में जमीन पे लेटा देता है, गाइस जिसे वुमेन टॉर्चर या फिर वुमेन हरासमेंट कोई भी नहीं कहेगा। दरअसल हमारे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड साशन जेंडर इक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं। मजाक से हटके गाइस ये बंदा किसी को भी नहीं बख्शता। जिस पर अब साशन बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस तरह से सेड्यूस करके मार्शल वर्ड सुप्रीम हुन्यून के दिए हुए स्क्रोल और पावर्स को इतनी आसानी से ले लोगे? अगर मुझे इस रिलम को डोमिनेट करना होगा तो मैं अकेले ही आ जाऊंगा। इसके लिए मुझे किसी लेडी ब्रोकर की जरूरत नहीं है। ये थप्पड़ इसलिए था क्योंकि मेरी वाइफ के अलावा मुझे कोई और टच नहीं कर सकता। उम्मीद है आगे से तुम इस बात को याद रखोगे। तब इतना कि साशन अब यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और होते हुए कहता है कि चलो मैंने मन बना लिया, तुम बस कुछ समय वेट करो, मैं खुद ही तुम्हारे कॉन्टिनेंट में आ रहा हूँ। जिस पर अब साशन ही जाती है अपने गाल में हाथ रखते हुए कहती है कि ये दोबारा हुआ। लगता है उस बास्टर्ड हुन्यून ने अपने डिसाइबल्स को भी अपनी सारी चीजें सिखा रखी है। तब इसके इतना कहने पे हमें पता चलता है कि ये पहले भी किसी और से चमाट खा चुकी है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि खुद मार्शल वर्ड सुप्रीम हुन्यून थे, जो इस रैप्टे को चिपकाते हुए यही सेम बात कहते कि मुझे टच करने की हिम्मत मत करना। तब इन सारी बातों को सोचते हुए एम्प्रेस लिया बहुत ही गुस्से में कहती है कि हुन्यून मैं तो तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकी, लेकिन तुम्हारे डिसाइबल जरूर मरेंगे। साशन तुम बस किसी तरह से सेंसुरी कॉन्टिनेंट में आके दिखाओ, मैं बहुत ही बेसब्री से उस मूवमेंट का वेट कर रही हूँ। तब अभी तरफ साशन वापिस इन लोगों के पास आ जाता है, जिस पर लुएन भी पूछता है कि क्या हो भाई, क्या सब कुछ सही रहा? तब साशन कहता है कि मैंने सोल मैन की मेमोरी में जो कुछ भी देखा उससे मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन वाकई बहुत ही ज्यादा वीक है। ये गॉड ऑफ वाइट कॉन्टिनेंट मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा डरावना है। उनके घर में अगर बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो फिर सुप्रीम विलम के पावर्स के साथ, इसीलिए उस कॉन्टिनेंट में जाने से पहले मुझे अच्छी तरह से सोचना होगा। और फिर साशन कहता है खैर सारी बातों को छोड़ो, चलो पहले काम निपटा के घर चलते हैं, आगे क्या करना है उसे पीक में ही सोचेंगे। जिस पर अब इतना किया साशन वाइट ड्राइन के पास आता है। तब इधर हम देखते हैं कि लुएनफी ने इसे इस कदर से खत्म किया था कि सिर्फ इसका सर ही बचा था। जिस पर अब इसी सर से बातें करते हुए साशन पूछता है कि वाइट ड्राइन क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तब वाइट ड्राइन अब हंसते हुए कहता है कि साशन मान गया तुम्हें और तुम्हारे भाई को, चलो तुमने उस थर्ड आई वुल्फ के बच्चे से जो प्रॉमिस किया था उसे आज पूरा किया। मैंने न जाने ऐसे टाइम से लेकर आज तक कितने रिलम्स को डिस्ट्रॉय किया और कितने पावरफुल लोगों से फाइट किए, मगर कभी सोचा नहीं था कि किसी इंसान के हाथों मरूंगा। बहुत खूब तुमने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वाकई में आज मुझे हार अपने कई जीतों से बढ़ के लग रही है। और फिर वाइटसल ड्रैगन अब एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि साशन आज तक मैंने कभी किसी को तोहफा नहीं दिया, लेकिन अपने आखिरी वक्त में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब इतना कहते ही अपने सर में किसी टाइप के स्टोन को अपेयर करता है, जिस पर साशन बहुत ही शौक होते हुए पूछता है कि ये क्या है? तब वाइट ड्रैगन कहता है कि ये गॉड स्टोन है, इसकी हेल्प से तुम किसी भी रिलम में बहुत ही आसानी से एंटर कर पाओगे। इतना ही नहीं, इसके टेरिफाइंग पावर्स को तुम मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकते हो। जिस पर साशन पूछता है कि इतने रेयर ट्रेजर को तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया। जिस पर वाइट ड्रैगन कहता है कि नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, ये तो नेचर का रूल है कि जो पावरफुल होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। मुझे इस डिफीट का कोई भी रिग्रेट, कोई भी पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि कोई और भी आया जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वाइट ड्रैगन पूछता है कि साशन क्या तुम सच में गॉड ऑफ वाइट कॉन्टिनेंट में जाओगे? तब साशन कहता है हाँ मैं जाऊंगा। जिस पर वाइट ड्रैगन कहता है कि प्रॉमिस करो कि अगर तुम गॉड ऑफ वाइट कॉन्टिनेंट में सर्वाइव कर गए और फिर एक मोस्ट पावरफुल गॉड बन गए तो फिर आउटर रिलम को भी बिल्कुल नए रिलम की तरह हरा भरा कर दोगे, ताकि यहाँ के भी क्रिएचर भी सुकून से जी पाए। तब साशन कहता है कि वाइट ड्रैगन मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आउटर रिलम का ख्याल भी बिल्कुल नए रिलम की तरह ही रखूंगा। जिस पर वाइट ड्रैगन अब अपनी आंखों को बंद करता हुआ थैंक यू सो मच कहता है, जिसके बाद इसका सोल इसके बॉडी से निकलते हुए पंचतंतुओं में विलीन हो जाता है। तब साशन अब कुछ देर के लिए बिल्कुल चुपचाप खड़ा होकर वाइट ड्रैगन की बातों को ही सोचने लगता है और फिर एक स्माइल करते हुए कहता है कि कभी कभी हम जिसे बुराई या फिर विलन समझते हैं वो उतने बुरे नहीं होते जितना रिवेंज में अंधा होकर उन्हें बना देते हैं।
जिस पर अब इधर ये ओल्ड मैन उठते हुए कहता है कि क्या प्लीज तुम लोग मुझे जाने दोगे। तब इसकी ओर देखते हुए शासन कहता है कि अरे अरे मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। जिस पर अब शासन इसके पास आते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें जाने दूं? क्या तुम भूल गए कि अभी अभी कुछ देर पहले तुमने मेरी बेटी के बारे में क्या कहा था कि तुम मुझे, मेरी पूरी फैमिली और मेरी बेटी को अपने हाथों से मारोगे। तब शासन के ऐसे एक्सप्रेशन देकर ये ओल्ड मैन बहुत ही कांपते हुए कहता है कि सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सेंचुरी कॉन्टिनेंट में एंटर करने में हेल्प करूंगा, भले ही तुम्हारे पास अब गॉड स्टोन क्यों ना हो। लेकिन मेरी ली फैमिली तुम्हारे एंटर करने से पहले तुम्हें बस चुटकी बजाते ही खत्म कर देगी। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे जाने दो। मैं अपने ली फैमिली को कन्विंस कर लूंगा ताकि तुम सेंचुरी कॉन्टिनेंट में आराम से रह सको। यकीन मानो मैं अपनी एम्प्रेस का बहुत ही खास हूँ, वो कभी भी मेरी बातों को नहीं टालेंगी। जिस पर शासन कहता है सॉरी, तुम अपनी एम्प्रेस को नहीं मना पाओगे क्योंकि अभी अभी मैं उनके गालों में एक जोरदार रैपटा चिपका के आया हूँ। तब ये सुनिए ओल्ड मैन बहुत ही फनी तरीके से शौक होते हुए कहता है कि क्या तुमने एम्प्रेस को थप्पड़ मारा। जिस पर शासन अब एक चुटकी बजाते हुए कहता है कि चलो तुम्हारा समय खत्म हुआ। तब शासन चुटकी बजाते ही ओल्ड मैन भी निपट जाता है। बताओ क्या टाइम आ गया, शासन बस चुटकियां बजा के लोगों की बैंड बजा दे रहा है। और अब शासन मुड़ते हुए कहता है कि चलो लुएनफी अब घर लौटने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम सारे सुप्रीम्स को देखते हैं जो उसी प्लेस पे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे। तब थोड़ी देर में यहाँ पे अब शासन और लुएनफी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ड्रैगन सुप्रीम बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि फाइनली हम लोग जीत गए। तभी गलो बाकी लोग पूछते हैं कि लॉर्ड क्या हम लोग सचमुच में जीत गए। जिस पर शासन एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ हम लोग जीत गए। तब इतना सुनते शासन साथ आए हुए सुप्रीम अब नाचने लगते हैं। जिस पर शासन कहता है चलो अब घर चलते हैं। फाइनली ये बैटल आज यहीं पे खत्म हुआ और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस अगले हफ्ते इस सीरीज का जो एपिसोड रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहता हूँ कि आपको उस एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे हमने करीब 1 साल पहले देखा था और जिसकी वजह से इस सीरीज का नाम स्काई लॉर्ड पड़ा था।